बताएं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में शुरू। ज़राए के मुताबिक अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। तो पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल में शुरू हो चुके हैं। ज़ीशान यूसुफज़ई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, तो बाकायदा तौर पर यह मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं? आमिर, ऐसा ही है, इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि ये मुज़ाकरात कुछ दिनों तक जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि ये वो मुज़ाकरात है। गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात हुए थे तो उसमें सीज़ फायर को बरकरार रखा गया था, लेकिन तफसीली जो गुफ्तगू है, जो मेकनिज़म बनाए जाएंगे, वो इन मुज़ाकरात में बातचीत होगी। दोनों फ़रीक़ैन जो है वो अपनी अपनी जो तजावीज़ है वो पेश करेंगे और जिस मेकनिज़म की बातचीत की जा रही है उस पर बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एक अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, तो उसको कैसे जो है कारामद बनाया जा सकता है। और TTP को और इस समय जो दीगर तंजीमें हैं तो उनको पाकिस्तान का मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी। दूसरा, हमारे ज़राए ने यह भी बताया है, दफ्तर खारजा के ज़राए ने, कि अफ़गान तालिबान से डिमांड्स की जा रही है कि चीज़ें जो है वो इन रिटर्न दे दे। तो अब ये पता लगेगा कि अफ़गान तालिबान आया अब तैयार हो चुके हैं या नहीं, कि वो इन राइटिंग चीज़ें देने के लिए तैयार है या नहीं। तो मीडिएटर्स की मौजूदगी में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम गुज़िश्ता मुज़ाकरात के इख्तिताम पर जो एक एलामिया जारी हुआ था उसका जायज़ा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह बताया गया था इस मैकेनिज्म के बारे में। उसके अलावा उसमें एक और बात बताई गई थी कि जो भी फरीक जो बातें तय हो जाए और उसकी मुखालफत करे तो उन पर सज़ा आयद की जाएगी। तो इन तमाम तर चीज़ों को ज़ेर गौर लाया जाएगा और तमाम चीज़ों को ज़ेर गौर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान।